ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। सोचिए, एक तरफ दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका है जो ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध यानी सैंक्शंस लगाता है ताकि ईरान को बर्बाद किया जा सके, और दूसरी तरफ ईरान उसी अमेरिका को ठेंगा दिखाकर अरबों डॉलर का बिजनेस कर लेता है। लेकिन ट्विस्ट ये नहीं है, ट्विस्ट ये है कि रॉयटर्स की एक बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में सामने आया है कि जिस डिजिटल नेटवर्क के दम पर ईरान अमेरिका के बैन से बच रहा है, ठीक उसी नेटवर्क और उन्हीं लोगों के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के परिवार का बिजनेस भी जुड़ा हुआ है। आज हम आपके सामने उस रिपोर्ट की परतें खोलेंगे जिसने व्हाइट हाउस से लेकर क्रिप्टो मार्केट तक हड़कंप मचा दिया है। वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक देखिएगा, क्योंकि आज आप क्रिप्टो और जियोपॉलिटिक्स का वो खेल समझेंगे जो आज से पहले आपको किसी ने नहीं समझाया। नोबिटेक्स और 2.3 अरब डॉलर का खेल। तो कहानी की शुरुआत होती है नोबिटेक्स से। यह ईरान का सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है। ईरान की सरकार और वहां के लोग इसका इस्तेमाल दुनिया भर में पैसे भेजने और मंगाने के लिए करते हैं, क्योंकि अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से वो नॉर्मल बैंक्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। रॉयटर्स ने हाल ही में अरखम के ब्लॉकचेन डेटा की जांच में जो पाया है वो होश उड़ाने वाला था। साल 2023 से लेकर अब तक नोबिटेक्स एक्सचेंज ने 2 प्रमुख ब्लॉकचेन नेटवर्क के जरिए कम से कम 2.3 अरब डॉलर का लेन देन किया है। अब ध्यान से सुनिए, ये 2 ब्लॉकचेन नेटवर्क आखिर कौन से हैं? पहला है ट्रॉन और दूसरा है BNB चेन। इस 2.3 अरब डॉलर में से करीब 2 अरब डॉलर अकेले ट्रोन नेटवर्क पर ट्रांसफर किया गया और बाकी का हिस्सा BNB चेन, ट्रंप का वेंचर और क्रिप्टो बिलियनियर्स। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें डोनाल्ड ट्रंप कहां से आ गए। यहीं पर एंट्री होती है ट्रंप और उनके परिवार की क्रिप्टो कंपनी की, जिसका नाम है वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल। इस कंपनी में ट्रंप और उनके बेटों का करीब 1 अरब डॉलर का हित जुड़ा हुआ है। तो आइए अब इन कड़ियों को जोड़ते हैं। ट्रंप की इस कंपनी के जो सबसे बड़े शुरुआती मददगार और पार्टनर्स हैं वो कौन हैं? वो वही लोग हैं जिन्होंने उन दोनों नेटवर्क्स को बनाया है जिसका इस्तेमाल ईरान कर रहा है। पहले नाम की बात करें तो जस्टिन सन, ये ट्रॉन नेटवर्क के मालिक हैं। इन्होंने ट्रंप की कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल में $30 मिलियन यानी 3 करोड़ डॉलर का भारी भरकम इन्वेस्टमेंट किया है और वो ट्रंप की कंपनी के एडवाइजर भी हैं। वहीं दूसरे नाम की बात करें तो चांगपेंग झाओ, ये दुनिया के सबसे बड़े एक्सचेंज बाइनेंस के मालिक हैं, जिन्होंने BNB चेन बनाई। बाइनेंस पर पहले भी ईरान को बैन से बचाने में मदद करने के आरोप लग चुके हैं और इसके लिए उन्होंने अमेरिकी सरकार को भारी जुर्माना भी दिया था। यानी अगर सरल शब्दों में कहें तो जिन 2 क्रिप्टो अरबपतियों जस्टिस सन और चांगपेंग झाओ के बनाए गए सिस्टम पर ईरान प्रतिबंधों को दरकिनार कर अरबों डॉलर घुमा रहा है, वही 2 लोग ट्रंप परिवार के क्रिप्टो बिजनेस के सबसे बड़े पिलर या फिर ये कहें बैकर्स हैं। क्या ट्रंप को इसकी जानकारी थी और इस पर आखिर क्या बयान देखने को मिले हैं? अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात साफ करना जरूरी हो जाता है जो रॉयटर्स की रिपोर्ट में कही गई है। रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है कि डोनाल्ड ट्रंप या फिर उनके परिवार को ये पता था कि ईरान का एक्सचेंज भी इसी नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहा था, क्योंकि ब्लॉकचेन एक पब्लिक और डिसेंट्रलाइज्ड हाईवे की तरह है जिस पर कोई भी अपनी गाड़ी चला सकता है। लेकिन अब ये सवाल उठ रहा है कि फिर बवाल क्यों है, क्योंकि ये बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी कि हितों का टकराव। जब ये खबर बाहर आई तो राजनीति गर्मा गई। व्हाइट हाउस का क्या कहना है? व्हाइट हाउस की प्रवक्ता एना केली की तरफ से बयान आया। एना केली ने इस रिपोर्ट को पूरी तरह से हास्यास्पद बताया और सीधे तौर पर यह कहा कि ये राष्ट्रपति ट्रंप को जबरदस्ती ईरान के बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने की एक अजीब और बेहद ही नाकाम कोशिश है। वहीं अब ये सवाल उठता है कि आखिर ट्रंप की कंपनी का क्या कहना है। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल की प्रवक्ता ने साफ किया है कि उनका नोबिटेक्स से कोई लेना देना नहीं है। वो अमेरिकी कानूनों का पालन करते हैं और ट्रॉन नेटवर्क पर उनका कोई कंट्रोल या यूं कहें मालिकाना हक नहीं है। तो आपने समझा, रॉयटर्स की इस रिपोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि क्रिप्टो की दुनिया में जो डिजिटल रास्ते बनाए जा रहे हैं वो 2-धारी तलवार की तरह हैं। एक तरफ जहां अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का परिवार उस टेक्नोलॉजी से करोड़ों अरबों डॉलर कमा रहा है, वहीं अमेरिका का सबसे बड़ा विरोधी देश ईरान उसी रास्ते का इस्तेमाल करके अमेरिकी प्रतिबंधों की धज्जियां उड़ा रहा है। वहीं एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले समय में ट्रंप सरकार के लिए क्रिप्टो रेगुलेशंस और
नेशनल सिक्योरिटी के बीच संतुलन बनाना एक बहुत बड़ी चुनौती होने वाला है। इस पूरे मामले पर आपको क्या लगता है? क्या ट्रंप परिवार का इस तरह के क्रिप्टो वेंचर्स में होना अमेरिकी सुरक्षा के लिए सही है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही इंटरनेशनल खबरों को आसान भाषा में समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।